सच्चिदानंद भगवान की जय। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। गीता जी के 8वें अध्याय का 15वां मंत्र। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं उनका इस क्षण भंगुर और दुख से परिपूर्ण संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान ने शरीर को दुखालयमशाश्वतम की उपाधि दी है। दुखालय का मतलब आलय मीन्स घर। जैसे हम कहते हैं विद्यालय, विद्या का घर। औषधालय, हॉस्पिटल को औषधालय कह देते हैं। देवालय, मंदिर को देव जहाँ होते हैं वहाँ देवालय। ऐसे ही शरीर को दुखालय कहा है। ये दुखों का घर है, दुख इसमें निवास करते हैं। दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम का मीन्स जो नहीं टिकने वाला, जो कब टिकने वाला नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है। ये शरीर, ऐसे शरीर को वो महात्मा जन प्राप्त नहीं होते जो मुझको प्राप्त हो चुके हैं, यानी जो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। परम सिद्धि को प्राप्त करने का भगवान ने तरीका बताया है इससे पहले मंत्र में, 14वें मंत्र में, 8वें अध्याय के 14वें मंत्र में भगवान बता रहे हैं कि मैं आसानी से किसको मिलता हूं। आराम में तो तकलीफ नहीं होती कोई, उसमें आसान तरीका अपने मिलने का। अब जिसको मिलना है वही बता रहा है कि मैं आसानी से कैसे मिल सकता हूं। वो भगवान ने कहा है अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, अनन्य चेता। चेता मीन्स ध्यान करना, याद करना। अनन्य मीन्स और किसी का ध्यान नहीं करता, वो मेरा ही भक्त है। अनन्य मीन्स ना अन्य, दूसरा नहीं, दूसरे किसी का नहीं, मेरा ही ध्यान करता है। अनन्य चेता सततम। सततम मीन्स लगातार, कंटिन्यूसली मेरा ध्यान करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। जो नित्य प्रति हमेशा मेरा सिमरन लगातार करता है अनन्य भाव से, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उसको मैं, ऐसे योगी को मैं आराम से, सुलभ, आसान तरीके से प्राप्त हो जाता हूं। और हिंदी में कहें तो अर्जुन जो मुझको भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, सदा जिसको रहता मेरा ध्यान है कि मिलना मेरा उसको आसान है, ऐसा भगवान ने कहा। तो अब सवाल ये उठता है कि लगातार कैसे ध्यान किया जाए भगवान का। कोई दुनिया के कारोबार भी तो करने हैं, हमेशा हम ध्यान में बैठ नहीं सकते। तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये पॉसिबल है। उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई मिलिट्री में सर्विस करता है और उसकी शादी के लिए उसने छुट्टी ली है, शादी कर ली। शादी करके हनीमून पे भी चल गए, कुल्लू मनाली जाके आ गए। तो कुछ दिन शादी के किए हुए थे, ज्यादा दिन अभी नहीं बीते थे। अभी तो पति पत्नी एक दूसरे से ठीक तरीके से एक दूसरे का जान भी नहीं सके थे। तो उसको कोई लड़ाई लगी तो उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई, उसको ज्वाइन करना पड़ा। अब जो उसका पति वापस अपनी सर्विस पे चला गया। एक तरफ तो उसको दुख होता है कि कुछ दिन अभी तो मैंने उसका चेहरा भी अच्छी तरह नहीं देखा, कुछ प्यार भी नहीं किया, मेरा मन भी नहीं भरा,
तो उसको जाना पड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ वो गर्व महसूस करती है कि मेरा पति अपने देश की रक्षा के लिए गया है, वो उसमें उसको अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। तो वो जो ऐसी पत्नी है, कल्पना कीजिए, वो ऐसी पत्नी जो है वो सारा घर का काम करती है, रोटी बनाती, खाना बनाना, जो भी बर्तन साफ करना, व्हाटएवर, घर के जो भी काम, डोमेस्टिक वर्क सारे करती हुई उसका मन हमेशा अपने पति में टिका रहता है। ऐसा संभव है, ऐसा होता है। तो इसी तरह भगवान भी कहते हैं कि दुनिया के सारे कारोबार जो तुम्हारे जुम्मे लगे हैं वो करो, कोई मनाही नहीं उसमें, लेकिन मन मुझ में लगा के रखो। जैसे एक जो नवविवाहिता पत्नी अपने पति की याद में, अपने पति को मन में याद रखती हुई सारे कारोबार घर के काम करती है, ऐसे ही तुम भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए परमात्मा को हमेशा याद रख सकते हो। ऐसा ही भगवान ने जो इसमें 14वें मंत्र में, 8वें अध्याय के 14वें मंत्र में, ऐसा ही भगवान ने उसको, पार्थ को, अर्जुन को ये उपदेश दिया है कि जो ऐसे रहता है कि मन मेरे में लगातार लगा रहे और कारोबार अपने बाकी करता रहे जीवन के, उसको मैं आसानी से मिलता हूं। अर्जुन जो मुझको भुलाता नहीं, वो मुझको भुलाता नहीं है कभी भी, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, उसको किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं होती कि मैं ज्यादा पैसा कमा लूं, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, 10 मकान बना लूं, लंबी लंबी गाड़ियां ले लूं, ऐसा उसको नहीं। वो तो भगवान की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है मन में, अंदर अंदर, तो उसकी याद को सुजोए रखता है, सारे कामकाज भी करता रहता है। ऐसे आदमी को भगवान कहते हैं किसी गैर से दिल लगाता नहीं, सदा जिसको रहता मेरा ध्यान है कि मिलना मेरा उसको आसान है, ऐसे आदमी को मैं आसानी से मिलता हूं। तो भगवान की प्राप्ति का ये आसान तरीका है। अनन्य शब्द को, अब हम अनन्य शब्द की व्याख्या करेंगे। अनन्य का मतलब ना अन्य, दूसरे किसी का ध्यान नहीं करना। इसमें आप, एक पक्षी होता है उसको चातक बोलते हैं या पपीहा बबीहा भी बोलते हैं, पंजाबी में पपीहा बोलते हो, वो कुकू की आवाज करके बोलता रहता है। आमतौर पे अर्ली इन दी मॉर्निंग वो बोला करता है, और जब बसंत ऋतु के बाद जब कोई वर्षा की संभावना होती है उस वक्त वो ज्यादा बोलता है। उसका कारण ये है कि पपीहा जो है वो जल नहीं पीता किसी भी सोर्स से, ना किसी पौंड से, ना किसी तालाब से, ना किसी नदी से, वो सिर्फ वर्षा का जल पीता है। और वर्षा का जल भी वो जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है उनकी बूंदों का वो प्यासा है। स्वाति नक्षत्र के बारिश के जल को वो पीकर अपनी प्यास बुझाता, नहीं तो प्यासा ही रहता है और कोई जल नहीं पीता। तो हमेशा वो बादलों से ये गुहार लगाए रहता है कि बरसों, इतना वो उसका ये अनन्य भाव इतना ज्यादा है कि देखो कितने और सोर्स अवेलेबल हैं पानी के, लेकिन वो नहीं पिएगा, वो वर्षा का जल ही पिएगा, स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल ही पिएगा, चाहे प्यासा मर जाए। तो एक ऐसे ही एक चातक की कथा है छोटी, कि वो इतना प्यासा था कि बारिश हो नहीं रही थी, प्यास से व्याकुल था, उड़ता था बादलों के पास तक जाने की कोशिश करता था, आसमान में उड़ रहा था, चोंच को ऊपर करता था कि कोई जल की बूंद बारिश की बादल से गिरे स्वस्ति नक्षत्र में, तो नहीं गिरी, तो वो बेहोश होकर गंगा में गिर गया। अब पानी में गिरा है तो पानी उसको मिला हुआ है, लेकिन वो देखो उसकी
अनन्य भक्ति देखो, उसकी अनन्यता देखो। जब वो मरने लगता है तो चोंच को ऊपर कर लेता है जल से बाहर की, ये जल मेरे अंदर न चला जाएगा। ऐसी होती है अनन्य भक्ति। किसी और से कुछ लेना देना ही नहीं है। जो कुछ लेना देना है, जो कुछ भी हमारा वास्ता है, अपने इष्ट देव से है। इष्ट देव मीन्स, इष्ट का मतलब है जो मन को अच्छा लगता है। इष्ट देव जो मन को भाता है, देव उसी की ही पूजा करनी है, उसी से ही सब कुछ मांगना है, या कुछ नहीं मांगना है, मन उसी में लगा के रखना है। यह अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। और निरंतरता होनी चाहिए अपने साधन में, तभी ही साध्य की प्राप्ति होती है। साधन, साधना, साध्य, ऐसी साधना जो अनन्य हो और साधक को निरंतर ऐसी अनन्य साधना करने से साध्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो बंदगी है, ये है भक्ति। ये भक्ति जो है ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ये सबसे फास्ट तरीका है परमात्मा की प्राप्ति का। इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं। जब उदो को भगवान ने उपदेश दिया ज्ञान का और बाद में भक्ति का, तो उदो ने कहा कि गोपियां तो आपकी जो है वो ज्ञान को जानती नहीं, वो तो भक्ति ही करती हैं, उनको ज्ञान का उपदेश आपने क्यों नहीं दिया? तो भगवान कहते तुम ट्राई करो, जाओ उनको ज्ञान का उपदेश करके आओ। तो उदो गोपियों के पास गए तो उन्होंने ज्ञान की बातें शुरू की। तो गोपियों ने से जवाब दिया कि ये प्रेम की बात तुम नहीं समझते। ये ऐसी थोड़ी छोटी सी वो उन्होंने जो ये भजन है, ये तो प्रेम की बातें हैं उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब उनसे पूछा, तेरी पूजा का क्या वक्त प्यारे। यहाँ हर वक्त होते हैं सजदे, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो ज्ञान की परवाह नहीं करते। वो तो कहते हैं बस हमें तो तू अच्छा लगता है, दैट इज ऑल। हमने मन तुम्हें दे दिया, उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता। वो अपने प्रियतम को हो जाते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। सब लोग मोहब्बत नहीं कर सकते परमात्मा से, कुछ लोग कर सकते हैं। जो इमोशनल टाइप के लोग होते हैं ना, जो प्रेमी होते हैं, वो परमात्मा को जल्दी प्राप्त करते हैं। और जो ज्ञानी हैं वो भी प्राप्त तो करते हैं, कर्मयोगी भी करते हैं, लेकिन अलग अलग रास्ते हैं। सबसे फास्ट रास्ता जो है, सबसे जल्दी प्राप्ति का रास्ता है, वो भक्ति ही है। तो भगवान ने इसलिए अर्जुन को यही किया कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभा पार्थ, आसानी से मिलता हूं उनको, नित्य युक्तस्य योगिना। तो इसलिए कोशिश करो कि हर वक्त परमात्मा की ओर आपका मन लगा रहे। सारे दुनिया के कारोबार करते हुए मन को परमात्मा के साथ जोड़ के रखो, तार वहां जुड़ी रहनी चाहिए।
इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपकी जीवन में आनंद और खुशियाँ बनाए रखे। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।